देश को आजादी मिलने में 300 से 400 साल लग गए थे और न जाने कितने ही क्रांतिकारी वीर शहीद हो गए थे। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को यह एहसास करने का मौका मिला कि अब हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, किसी की हुकूमत नहीं हमारे ऊपर, किसी की गुलामी नहीं करनी हमें, अब बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते हैं। अब तुम लोग सोचोगे मैं ये क्या बताने बैठ गया तुम लोगों को। एक्चुअली मैं तुम लोगों को आज ऐसी 6 जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको सुनकर तुम लोगों का दिमाग चक्कर खा सकता है और कुछ लोगों के मन में गुस्सा भी आ सकता है। आखिर ऐसा क्या है इन 6 जगहों में? अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इन जगहों पर भारतीय नहीं जा सकते तो सोचोगे कि हो सकता है नहीं जा सकते होंगे, लेकिन अगर कहूँ कि ये 6 जगह भारत में ही है तो दिमाग एकदम से रुक सकता है। तो मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ ऐसी ही जगह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भारत में ऐसे 6 स्थान हैं जहाँ भारतीयों को जाने की परमिशन नहीं है। तुम लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के 70 सालों के बाद भी भारत जैसे इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि इन स्थानों का मालिकाना हक किसी न किसी इंडियन के पास ही है, लेकिन अभी भी वहां सिर्फ फॉरेनर्स को जाने की अनुमति है, लेकिन भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र के आसपास के कई ऐसे स्थान हैं जहां जाने के लिए सरकार से विशेष परमिट या इनर लाइन परमिट ILP की आवश्यकता होती है। ये इनर लाइन परमिट अलग चीज है, इसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। पहले नंबर पर है फ्री कसौल कैफे। ये कसौल में है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। क्या तुम लोगों को पता है यह एक इजरायली कैफे है जो हिमाचल प्रदेश में है। यह कैफे 2015 में उस टाइम न्यूज में आया था जब इसने बिना पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया था। दूसरी जगह है उत्तरी सेंटिनल आइलैंड। ये जगह अंडमान में है। यह आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान आइलैंड का हिस्सा है, लेकिन मुख्य आइलैंड से अलग हो चुका है। उत्तरी सेंटिनल आइलैंड अद्भुत समुद्र तटों, घने जंगलों एवं प्रवाल बस्तियों से घिरा हुआ एक छोटा सा आइलैंड है। यह आइलैंड अपनी भौगोलिक संरचनाओं के कारण नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले सेंटिनलीज आदिवासियों के कारण मुख्य आइलैंड से अलग हो गया है, क्योंकि ये आदिवासी नहीं चाहते कि कोई भी टूरिस्ट या मछुआरा इस द्वीप पर आए। अगर तुम लोगों को याद हो तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ वर्ष पहले एक अमेरिकी को मार दिया था। यहाँ तक कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो इस आइलैंड की जनसंख्या पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तो उस समय भी सेंटिनलीज जनजाति के लोग अपना बचाव करने में कामयाब रहे थे और आइलैंड पर नुकसान का आकलन करने के लिए आने वाले भारतीय तटरक्षक बलों के हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर देते थे। तीसरी जगह है चेन्नई का एक लॉज। चेन्नई में एक ऐसा लॉज है जो केवल विदेशी पासपोर्ट वाले ग्राहकों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस लॉज का प्रॉक्सी नाम है हाईलैंड। डेक्कन हेराल्ड अखबार ने नो इंडियन पॉलिसी नाम से छपे आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस लॉज में केवल वही इंडियन रुक सकते हैं जिनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता है। अगली चौथी जगह है गोवा और पांडिचेरी के कुछ समुद्री तट। क्या तुम लोगों को पता है यह केवल विदेशियों के लिए रिजर्व है। गोवा के बहुत सारे समुद्र तट और रेस्टोरेंट के मालिक भारतीय नागरिकों के बदले विदेशी टूरिस्टों को तरजीह देते हैं। ऐसा ही नजारा पांडिचेरी के समुद्र तटों पर भी देखा जा सकता है, जो भारतीय एवं फ्रांसीसी आर्किटेक्चर से घिरे हुए हैं एवं इनमें से कुछ समुद्र तट तथा रेस्टोरेंट केवल विदेशी पर्यटकों के लिए रिजर्व हैं। अगला है लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड। लक्षद्वीप द्वीप समूह के कुछ स्थान में प्रवेश करने के लिए इंडियन एवं फॉरेनर दोनों को ही परमिट की आवश्यकता होती है। विदेशी नागरिकों को केवल अगाती, कदमत, बांगरम आइलैंड पर जाने की परमिशन है, जबकि इंडियन टूरिस्टों को मिनिकॉय और अमेरी जैसे कुछ और आइलैंड पर आ जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में है हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है। क्या तुम लोगों को ये पता है कि इसे अलेक्जेंडर महान द्वारा 326 ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय के कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे उन्हें ही मलाना के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके सामान को छूने की परमिशन किसी को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गांव की सीमाओं को पार करने की भी अनुमति नहीं है। इस गांव की भाषा कंसी है जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को वे अपने मंदिरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं देते हैं, क्योंकि ग्रामीण बाहरी व्यक्तियों को अछूत मानते हैं। मलाना जल विद्युत स्टेशन नाम
एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया के करीब लाया है और यह परियोजना इस क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति का एकमात्र सोर्स है। कैसी लगी ये रोचक जानकारी कमेंट कर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।